नमस्कार, मैं आपका मित्र सर्वमित्र। दो मसले हैं हरियाणा को लेकर। पहला मसला, जननायक जनता पार्टी के नेता दिग्विजय चौटाला सरेआम मुकर गए हैं लोगों के सामने। किस बात को लेकर वो मुकरे हैं वो हम आपको दिखाएंगे, सुनाएंगे, उस पर चर्चा करेंगे। दूसरा, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने हिसार लोकसभा में जाकर ऐसा कुछ बोला है जिससे कुलदीप बिश्नोई परिवार और नाराज हो सकता है। उस पर बात करेंगे। चलिए पहले मसले पे आते हैं। जेजेपी के नेता दिग्विजय चौटाला कल सिरसा जिले के डबवाली हलके में कहीं जा रहे थे तो वहां पर गांव वालों ने उनको रोक लिया। गांव वाले सीधे हो गए, गांव वालों ने सवाल जवाब किए तो वहां पर दिग्विजय चौटाला साफ मुकर गए। दिग्विजय चौटाला ने कहा कि ना तो मैं बीजेपी के साथ रला हूं, मतलब ना तो मैंने बीजेपी का साथ दिया, ना मैं रलूंगा, मतलब ना मैं साथ दूंगा। मैं मतलब बीजेपी के साथ कभी नहीं था, मैं तो डटकर बीजेपी के खिलाफ था। आप पहले सुन लीजिए, थोड़ा कुछ और बातें भी हुई हैं, उस पर भी चर्चा करेंगे। ऐसा है साडे ते गोलियां चला के मारोगे सानू। तो पहले मैं रला और ना बाद में रलू। मैं बीजेपी के खिलाफ था, ये कैमरा रहा, आज भी खिलाफ और कल भी खिलाफ। नहीं, ये तो मीडिया ये तो सब दा साझा है। थोड़ी गल भी बचाऊगा, साडी भी बचाऊगा। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ खिलाफ वाली केड़ी गल सी ਉਹਨਾਂ ਦੇ? ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸੋ। मैं तो डट के खिलाफ था। मैं तो जिस दिन तुम्हारा आंदोलन हुआ, ਤੁਸੀਂ बैरिकेड खिलाउण क्यों नहीं आए? बैरिकेड खिलाउण क्यों नहीं आए? डबल दुष्यंत अड्ड है दोनों। कोई अड्ड नहीं है, कोई अड्ड नहीं है। मतलब भी दुष्यंत नाल है, दिग्विजय भाजपा नाल कदे है नहीं सी। मैं तो कभी भी नहीं था। दुष्यंत सीगा, दुष्यंत भी है नहीं सी। मैडम नैना चौटाला सीगे, कोई साथ नहीं। डॉक्टर आनंद सी ਹੁਣ ਹੈਗਾ ਕਿ ਫੇਰ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਲਓ, ਫੇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਸਾਥ ਕੰਮ ਗਿਆ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਚ ਉਹਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਦਗਦ ਹੋ ਗਏ। ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੇ ਉਹ किसान आंदोलन, आपके पापा ने बताया किसान आंदोलन बीमारी थी, बीमारी थी, एक बीमारी है। तो सुना आपने दिग्विजय चौटाला को। वो कह रहे हैं कि वो बीजेपी के साथ कभी नहीं थे, वो तो डटकर बीजेपी के खिलाफ थे। तो मतलब जो पिछले 4.5 साल हरियाणा में चल रहा था, क्या वो सपना था? क्या हरियाणा वाले सपना देख रहे थे भी ऐसा भी कुछ हो गया है? क्या हरियाणा वाले सपने में देख रहे थे कि जेजेपी ने बीजेपी को सपोर्ट कर दिया है और अब वो रात बीत गई है, दिन चढ़ गया है, मतलब वो तो सपना ही था। एक तरफ आप लोग कहते हैं कि आपने धड़ल्ले से सरकार चलाई, 4.5 साल धड़ल्ले से सरकार चलाई, आपने ये काम किया, वो काम किया, और अब आप जब लोगों के बीच में जा रहे हैं, लोग आपका विरोध कर रहे हैं, लोग आपसे सवाल कर रहे हैं, तो आप मुकर रहे हैं कि आपने बीजेपी का साथ नहीं दिया, आप डटकर बीजेपी के खिलाफ थे। पिछले 4.5 साल अगर आपने देखा हो तो दिग्विजय चौटाला कब बीजेपी के खिलाफ खड़े थे, कब डटकर विरोध कर रहे थे? यानी 2019 के चुनाव से पहले अगर आप देखें दिग्विजय चौटाला को खासकर, तो वो कई मुद्दों को लेकर अपने युवा साथियों के साथ धरना प्रदर्शन करते थे। कई बार उनको हिरासत में भी ले लिया जाता था, मतलब तब वो डटकर बोलते थे। लेकिन 2019 के चुनाव के बाद जब वो बीजेपी के साथ चले गए, उसके बाद क्या कभी दिग्विजय चौटाला ने बीजेपी सरकार की खिलाफत की? क्या कभी डटकर वो विरोध में रहे? आप मुझे बताइए, क्या कभी आपने देखा दिग्विजय चौटाला विरोध कर रहे हैं, नीतियों का विरोध कर रहे हैं, कुछ ऐसा धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? क्या कभी आपने देखा? तो जब दिग्विजय चौटाला ये बोल रहे थे तो आगे से फिर युवा बोले कि अगर आप साथ नहीं थे तो क्या दुष्यंत चौटाला साथ थे, क्या नैना चौटाला साथ थी उनके, क्या अजय चौटाला साथ थे? तो फिर दिग्विजय चौटाला फिर बोलते हैं कोई साथ नहीं था, कोई ऐसा नहीं था, कोई साथ नहीं था। इसका मतलब क्या है? तो फिर बीजेपी को सपोर्ट कौन कर रहा था? मतलब पिछले 4 साल में सत्ता में कौन बैठा था, सपोर्ट कौन कर रहा था? तो मतलब साफ है कि सरेआम लोगों के सामने मुकर रहे हैं दिग्विजय चौटाला। तो क्या ये नई राजनीति है? ये राजनीति का नया फेज है? मतलब जो कुछ किया उससे आप साफ साफ लोगों के बीच में मुकर जाएं,
कि ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं था, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। तो लोग आगे से बोलते हैं कि अब आप गांव में आना रहने दीजिए, जो कुछ आपने किया हो गया, ठीक है, अब गांव में आना बंद कर दीजिए। लोग आगे से यह भी बोलते हैं कि आपके पिताजी ने किसान आंदोलन को बीमारी कहा था, तो क्या हम बीमारी हैं? तो लोग डटकर खड़े हो रहे हैं। और ये सिर्फ दिग्विजय चौटाला के साथ नहीं हो रहा है, ये दुष्यंत चौटाला के साथ भी हो रहा है, यानी उनका भी खूब विरोध हो रहा है। आप पिछले कुछ दिनों से देखें, अजय चौटाला का भी खूब विरोध हो रहा है। आपने देखा होगा, एक गांव में गाड़ी से नहीं उतरने दिया गया उनका, और उनके काफिले को वापस लौटा दिया गया। हालांकि बीजेपी नेताओं का भी काफी विरोध हो रहा है। अगर आप देखें, सिरसा लोकसभा में, हिसार लोकसभा में या रोहतक लोकसभा में जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं, उनका भी काफी विरोध हो रहा है। बीजेपी का विरोध राजनीतिक तौर पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि बीजेपी सरकार पिछले 9.5 साल से सत्ता में है। लेकिन जेजेपी का विरोध जो ये नजर आ रहा है, ये कहीं ना कहीं सामाजिक विरोध नजर आ रहा है। और लोग क्या बोल रहे हैं वो आप सुन रहे हैं, लोग क्या सवाल कर रहे हैं वो आप सुन रहे हैं। और अब क्योंकि जवाब नहीं है, तो जवाब मतलब क्या है कि नहीं, उन्होंने तो ऐसा किया नहीं, मतलब वो बीजेपी के साथ नहीं थे, वो तो कभी नहीं थे, वो तो डटकर खिलाफ थे। आगे से ये बोला जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि सरेआम लोगों के सामने ही बेवकूफ बनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जो वोटर्स हैं, जो लोग हैं, वो बहुत जागरूक हो गए हैं। वो एक एक बात को आजकल नोट करते हैं और नेताओं से सवाल जवाब करने लगे हैं। खासकर किसान आंदोलन के बाद से जो नेता लोग उनके पास आते हैं, तो सवाल जवाब गांव वालों की ओर से या किसानों की ओर से किया जा रहा है। चलिए अब दूसरे मसले पर आते हैं। हरियाणा के पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर हिसार लोकसभा में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे, और वहां पर उन्होंने एक किस्सा सुनाया, एक बात सुनाई। और वो बात अक्सर पूर्व मुख्यमंत्री भजनलाल के बारे में वो किस्सा है। तो ये किस्सा आप थोड़ा सा पहले सुन लीजिए, फिर हम बात करते हैं। मुझे पुरानी घटना याद है, मैं आदमी नेता तो नहीं बताऊंगा, लेकिन अपने इस इलाके का कोई एक आदमी अपने नेता के पास चंडीगढ़ चला गया कि जो मैंने फर्द बनवानी थी, और पटवारी ने पीछे ले लिए। बोले कितने ले लिए? बोला 100 रुपये ले लिए। और तू कहाँ से आया है? हिसार जिले से आया हूँ। कितना किराया लग गया? आके जी 100 आने का लग गया और 100 जाने का लगेगा, 2 दिन खराब होंगे। बोले 100 दे के उड़ा काम करा लिया, 200 रुपये क्यों खराब करे? ये नेताओं की सोच हुआ करती थी। मैं नाम तो नहीं बताया, लेकिन इस घटना को किस किस बुजुर्ग ने सुन रखा, जरा हाथ खड़े करो। इतने लोगों ने सुन रखा है। बात सच्ची थी कि नहीं है? बोलो सच्ची थी कि नहीं थी? तो सुना आपने खट्टर साहब क्या बोल रहे हैं, वो किस्सा सुना रहे हैं, और उसके बाद बकायदा लोगों से पूछ रहे हैं कि नाम तो नहीं लेंगे, तो इसका मतलब क्या है? मतलब क्या जानबूझकर ऐसा बोला जा रहा है? अब खट्टर साहब मतलब अगर ऐसा बोल रहे हैं तो निश्चित तौर पर जानबूझकर या अपने दिल से ऐसा बोल रहे होंगे। तो अगर ऐसा बोला जा रहा है तो इसका मतलब क्या है कि क्या बीजेपी को अब कुलदीप बिश्नोई के परिवार की जरूरत नहीं है? हालांकि इससे पहले ही बिश्नोई परिवार जो है वो नाराज नजर आ रहा है, और उस नाराजगी के पीछे वजह यही बताई जा रही है कि एक तो हिसार से लोकसभा का टिकट ना मिलना, दूसरा चर्चा थी कि जो कुलदीप बिश्नोई के बेटे हैं भव्य बिश्नोई, उनको शायद मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी, वो भी नहीं मिली। तो मतलब उसके बाद नाराज दिखाई दे रहे हैं वो। हालांकि उनकी ओर से ऐसा दिखाया नहीं जा रहा है, ऐसा बताया नहीं जा रहा है, यानी कि वो खुलकर नहीं बोल रहे हैं। लेकिन अब ये जो खट्टर साहब का बयान है, इससे उनकी नाराजगी और बढ़ सकती है, और इसका खामियाजा बीजेपी को वहां हिसार लोकसभा में भुगतना भी पड़ सकता है, यानी कि बीजेपी को नुकसान हो सकता है। यानी बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं रंजीत चौटाला, यानी उनको नुकसान हो सकता है। खासकर जो भी बिश्नोई बाहुल्य इलाका है हिसार के आसपास का, मतलब वो अपनी नाराजगी निकाल सकते हैं आने वाले चुनाव में। हाँ, देखना होगा खट्टर साहब के इस बयान पर बिश्नोई परिवार की ओर से, यानी कुलदीप बिश्नोई परिवार की ओर से क्या कोई रिएक्शन सामने आता है, कोई प्रतिक्रिया उनकी ओर से दी जाती है।
अगर ऐसा होता है तो उस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन आप लोगों का क्या कुछ कहना है दोस्तों? चुनावी मौसम चल रहा है और इस चुनावी मौसम में हर रोज कुछ ना कुछ नया देखने और सुनने को मिल रहा है। तो दो आज मसले थे। पहला, दिग्विजय चौटाला साफ जनता के सामने, लोगों के सामने, गांव में जाकर किसानों के सामने मुकर गए कि वो बीजेपी के साथ नहीं थे कभी, वो तो डटकर खिलाफ थे। क्या कहेंगे? और दूसरा, जो खट्टर साहब ने हिसार के इलाके में जाकर बोला है, किस्सा सुनाया है, उसको लेकर आप अपनी राय जरूर दीजिएगा इस वीडियो के नीचे कमेंट करके। और अगर आप इस वीडियो को शेयर करेंगे तो तमाम लोग इस पर अपनी राय दे पाएंगे। और अगर ये चर्चा आपको ठीक लगी तो आप इस चैनल यानी द मसला को लाइक, फॉलो कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि जो हमारी अगली वीडियो है वो आप लोगों तक पहुंच जाए। चलिए फिर मिलते हैं अगले मसले के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम।